नमस्कार किसान भाइयों, मार्च 2026 में तोरई की खेती के लिए यह समय सबसे अनुकूल क्योंकि इसे गर्मी की मौसम में प्रमुख फसल माना जाता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत किस्मों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बुआई का सही समय और जलवायु की बात करेंगे और उन्नत किस्में की बात करेंगे, खेत की तैयारी और खाद की बात करेंगे, बुआई की तकनीक की बात करेंगे, सिंचाई और देखभाल की बात करेंगे, कीट और रोग नियंत्रण की बात करेंगे, पैदावार और लाभ की बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो पहली नंबर में बात कर लेते हैं बुआई का सही समय और जलवायु की। अगर समय की बात करें तो आप मार्च का महीना ग्रीष्मकालीन तोरई की बुआई के लिए सर्वोत्तम है। किसान भाइयों, जलवायु की बात करें तो इसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला इस फसल के लिए हानिकारक होता है। उन्नत किस्में की बात करें तो अच्छे उत्पादन लेने के लिए लोकप्रिय किस्मों का चयन किया जा सकता है, जैसे कि पूसा नस्लदार जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। अर्का सुशील किस्म उच्च उपज वाली है। NS 621 रोगों की प्रतिरोधी किस्म है और स्वर्ण उपहार और काशी दिव्या बाजार में अच्छी मांग वाली किस्में है। खेत की तैयारी और खाद की बात करें तो आप मिट्टी को जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। जुताई की बात करें तो खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। पहली जुताई के समय प्रति एकड़ 10 टन गोबर की खाद या 1 टन गर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग करें। किसान भाइयों, उर्वरक की बात करें तो आप मिट्टी को परीक्षण के आधार पर यूरिया, DAP और पोटास का संतुलित प्रयोग करें। बुआई की तकनीक की बात करें तो आप बीज की दर 1 एकड़ के लिए लगभग 600 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और मचान विधि की बात करें तो आप बेहतर गुणवत्ता और अधिक पैदावार लेने के लिए तोरई की मचान बांस और तार के ढांचे पर चढ़ाएं। इससे फल में जमीन के संपर्क में नहीं आते और खराब होने में बचते हैं। दूरी की बात करें, कतार से कतार की दूरी 2-2.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई और देखभाल की बात करें तो आप सिंचाई गर्मी के कारण मार्च में बुआई की गई फसल को हर 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई तकनीक पानी में मचान और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। मल्चिंग की बात करें तो मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग पेपर का उपयोग करें। कीट और रोग नियंत्रण की बात करें तो आप तोरई के रूप से लाल भ्रम और पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है। समय समय पर नीम के तेल या विशेषज्ञ द्वारा अनुसूचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पैदावार और लाभ की बात करें तो उन्नत तरीकों से खेती करने से तोरई की फसल में बुआई के 50 से 70 दिनों तैयार हो जाती है। 1 एकड़ से औसत 150 से 200 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है, जिससे गर्मियों की बाजार में अच्छे दाम मिलने की संभावना रहती है। मिलते हैं किसान भाइयों किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।